हेलो एवरीवन, आप सभी का हिंदी टून्स टीवी में स्वागत है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीनू मौसी और रानू चिड़िया आपस में बातचीत कर रही थी। मीनू मौसी, जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। रानू ने कहा। तुम सही कह रही हो रानू, लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं और चिंतित भी हैं। मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगा कर आती हूँ, मीनू मौसी ने कहा। इतना बोलकर रानू चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। रानू चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नज़र एक बकरी के बच्चे पर पड़ी जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, यह बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है, लगता है यह अपने घर का रास्ता भूल गया है, रानू चिड़िया ने सोचा। तभी उसकी नज़र उस बकरी के बच्चे से थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के पास एक भेड़िए पर पड़ी। यह भेड़िया तो हमारे जंगल का मालूम नहीं होता, यह तो किसी दूसरे जंगल का लगता है, रानू चिड़िया ने सोचा। वह भेड़िए के पास पहुंच गई और पूछने लगी, कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। भेड़िया बोला, तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। रानू चिड़िया ने भेड़िए को वहां छोड़कर उस बकरी के बच्चे के पास जाकर पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? बकरी का बच्चा बोला, मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। इतना कहकर गोलू रोने लगा। रानू चिड़िया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। गोलू की माँ उसे ढूंढते हुए वहां आ गई और बोली, तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। गोलू ने अपनी माँ को देखकर कहा, माँ, मैं अब हमेशा आपकी बात मानूंगा। रानू चिड़िया ने गोलू की ओर देखकर कहा, अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। अगले दिन बारिश थम गई। रानू चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी मोनू चिड़िया वहां आकर रानू से बोली, अरे रानू, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और वहां बेचारी एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। रानू ने पूछा, कौन सी बकरी रो रही है? मोनू ने जवाब दिया, वह बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया मोनू के साथ वहां चली गई। उसने देखा कि वह बकरी गोलू की माँ थी। रानू ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? गोलू की माँ ने रोते हुए कहा, कल जब मैं गोलू को घर ले आई थी तो सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वह कहीं नहीं मिला। रानू ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं उसे अभी तलाश करती हूँ। रानू चिड़िया गोलू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे उसी भेड़िए पर पड़ी जो कि आराम से लेटा हुआ था। रानू ने उससे पूछा, क्या तुमने बकरी के बच्चे को कहीं देखा है? भेड़िया बोला, मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तो तुम कह रही थी कि बारिश होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। रानू ने सोचा, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर से इसकी शिकायत करनी होगी। रानू चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास गई और सारी घटना बताने लगी। शेर क्रोधित होकर बोला, इसका मतलब वह भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। तभी रानू ने देखा कि भेड़िया गुफा के दूसरे हिस्से से गोलू के साथ वहां आकर खड़ा हो गया। रानू हैरत से इस दृश्य को देखने लगी। भेड़िया बोला, महाराज, जब मुझे पता चला कि यह बकरी का बच्चा कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया, मगर मुझे पता था कि यह रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। शेर रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, और तुम कह रही थी कि इस भेड़िए ने बेचारी बकरी के बच्चे को मार डाला।
मगर यह तुम्हारे आने से पहले ही इसे यहाँ सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर शेर ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। भेड़िया खुश होकर वहां से चला गया। इधर मोनू चिड़िया इस सारे दृश्य को देख रही थी। वह तुरंत मीनू मौसी के पास पहुंची और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए मीनू मौसी, जंगल के राजा शेर ने रानू चिड़िया को बंदी बना लिया है। मीनू मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया था कि वह भेड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस बकरी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन हमें इस भेड़िए पर गहरी नजर रखनी होगी। मीनू मौसी और मोनू चिड़िया उस दिन से उस भेड़िए पर नजर रखने लगीं। वह भेड़िया दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस छीन कर खाता। जब भी कोई जानवर अपना मांस देने में आनाकानी करता तो वह खुद को जंगल के राजा शेर का दोस्त बताकर डरा देता। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते गोलू के घर के नजदीक चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। भेड़िया उसे अजीब नजरों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि मीनू मौसी उस पर नजर रख रही थी। मीनू मौसी तुरंत ही मोनू चिड़िया की ओर देखकर बोली, जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ। मोनू ने पूछा, लेकिन महाराज क्या मेरी बात सुनेंगे? मीनू मौसी ने कहा, तुम्हें कैसे भी करके महाराज को यहाँ पर लाना है। मुझे इस भेड़िए के इरादे सही नहीं लग रहे और महाराज का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मोनू चिड़िया सीधे उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गई। शेर ने पूछा, यहाँ पर क्यों आई हो मोनू? मोनू ने कहा, महाराज, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। शेर ने कहा, मुझे अब चिड़ियों पर भरोसा नहीं रहा। सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा न हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। शेर राजा मोनू चिड़िया के साथ उस जगह पर चला गया। तभी मीनू मौसी शेर राजा के पास आकर बोली, महाराज, उस पेड़ के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। मीनू मौसी के कहने पर शेर राजा पेड़ के पीछे छुप गया। भेड़िया गोलू के करीब आकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है। गोलू ने कहा, मुझे यह क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। भेड़िया बोला, मूर्ख बकरी के बच्चे, वह तो मेरी सिर्फ एक चाल थी। मैं जानता था कि जंगल में रानू चिड़िया सबसे ज्यादा तेज दिमाग की है। मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। जब तू सो रहा था तब मैं चुपके से तुझे अपने मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया और जंगल के इस मूर्ख शेर ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अब अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल का राजा शेर कभी विश्वास नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर भेड़िया गोलू बकरी के बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी शेर दहाड़ता हुआ वहां पर आ गया। शेर को दहाड़ता हुआ देखकर भेड़िया पूरी तरह से घबरा गया। अच्छा तो यह थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे ज्यादा समझदार और मेरी विश्वसनीय पक्षी को मेरे ही हाथों बंदी बनवा दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शेर ने भेड़िए को उसी समय मार दिया और मीनू मौसी की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो मीनू मौसी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महाराज। वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा चतुर था और उसने अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आपकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधी थी। शेर राजा ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। वीडियो कैसा लगा? अच्छा तो लगा होगा। अब सब्सक्राइब करके तो जाओ और लाइक भी।